आग से जन्मी फीनिक्स एक भारी लोहे के जाल में फंस गई। उसकी आंख से जलता हुआ आंसू टपका और उसने आदमी से आजादी की विनती की। आदमी उसे राजा के पास ले जाने का इरादा कर चुका था, लेकिन फीनिक्स को मरता देख उसका दिल पिघल गया। उसने जाल खोल दिया। आजाद होते ही फीनिक्स नए जीवन की तरह ऊंची उड़ान भर गई, सिर झुकाकर धन्यवाद किया और आकाश की ओर उड़ गई। जाते जाते उपकार के बदले एक जलता हुआ पंख छोड़ गई, ताकि आदमी उसे सबूत के तौर पर राजा को दिखा सके। लेकिन जब पंख राजा के सामने पेश किया गया तो वो बुझ चुका था और साधारण मुर्गी के पंख जैसा लग रहा था। राजा ने इसे मजाक समझा और मृत्युदंड का आदेश दे दिया। ठीक उसी पल पंख फिर से दहक उठा। पूरा आकाश लाल हो गया, क्योंकि फीनिक्स ने दूर से संकट भांप लिया था और शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर उतरकर अपनी लपटों से पूरे नगर को रोशन कर दिया। लोगों को सच्चाई पर विश्वास हो गया और आदमी को नायक कहा जाने लगा। राजा ने उसे तो रिहा कर दिया, लेकिन मन ही मन बदला लेने की ठान ली और उसे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर सोई हुई राजकुमारी को जगाने भेज दिया, ये जानते हुए कि कोई वहां से जीवित लौटकर नहीं आया। मगर राजा को ये नहीं पता था कि इवान के पास एक जादुई गधा था। उसकी मदद से वह चोटी तक पहुंच गया। बर्फीले द्वार के सामने जलता हुआ पंख चमका और दरवाजा पिघल गया। गधा फिसला मगर चट्टान के किनारे अटक गया। इवान के पांव बर्फ में जम गए तो उसने जूते उतारकर सावधानी से गुफा में कदम रखा और पंख की मदद से राजकुमारी को जगा दिया। लेकिन राजा के बूढ़े होने का पता चलने पर उसने विवाह से इनकार कर दिया और केवल किसी योद्धा या राजकुमार से शादी की शर्त रखी। निराश करने के लिए वह बिना सोचे समझे चट्टान से कूद गई। इवान भी तुरंत कूद पड़ा। तभी गधा समय पर पहुंच और दोनों की जान बच गई। वापस लाने के बाद भी राजकुमारी नहीं मानी और समुद्र हृदय की अंगूठी लाने की शर्त रख दी। पता चला कि वह अंगूठी एक शार्क के पास है। अगले दिन इवान गधे पर सवार होकर विशाल समुद्र पार करने निकला, लेकिन एक सीगल उससे टकरा गया और वह सीधे गहरे समुद्र में गिर पड़ा। डूबते हुए उसने देखा कि किसी वस्तु को एक विशाल लोहे की जंजीर ने जकड़ रखा है।